जो हमारा कानून है वो आधारित है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। उसमें ये लिखा गया है कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी में ये इंश्राइंड है कि हम अपने बात कोई भी, अगर आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो पीसफुल कर रहे हैं तो आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, राइट है हमें उस चीज़ का। वो राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने दिया है। और जो कल अरेस्ट हुई हैं, मैं तो क्लियरली कहूँगा वो इलीगल अरेस्ट है। और हिंदुओं में, सनातन में अगर कहीं कोई धर्म स्थल है तो वहाँ एक हम मेडिटेशन सेंटर बनाते हैं। कोई भी यात्री आए, वो अगर दर्शन कर रहा है तो उसे 10 मिनट 15 मिनट अगर उसने रब का नाम लेना है, उसने कोई आरती करनी है, उसने दुर्गा स्तुति पढ़नी है, तो आप क्या उसे आपने कोई जगह दी है पढ़ने के लिए? आप श्राइन बोर्ड नहीं रह गए, अब आप क्राइम रोड प्लस एक कमर्शियल बोर्ड बन गए। जो ऑलरेडी हमारी रोपवे चल रही है वैष्णो देवी से बैरोघाटी तक, आज भी वो डेंजरस है, उसके लिए केस चल रहा है हाई कोर्ट में। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा आज भी पूरे तरीके से बंद है और जो विरोध प्रदर्शन हैं वो हो रहे हैं। इस समय हम बाबा श्रीधर चौक पर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ युवक यहाँ पर अपने हक के लिए अनशन पर बैठे हैं। 5 युवक यहाँ अनशन पर बैठे हैं और उनके साथी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि रोपवे और एक्सप्रेसवे जो है, जो कटरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचा सकते हैं, उनको सरकार उस प्रोजेक्ट्स को वापस ले। और जो साथी कल पकड़े गए हैं श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के, उनको जल्द से जल्द पुलिस द्वारा छोड़ा जाए। मेरे के लिए कटरा के ही एडवोकेट मानव सनमोत्रा हैं, इनसे बात करते हैं। मानव जी, कल आपने सब देखा, सबसे पहले शुरुआत इसी से करूँगा कि क्या आप वकील हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलो करती है कि हम किसी तरीके का भी विरोध जो है किसी चीज़ को भी लेकर शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं? जय माता दी सबको। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा। जो हमारा कानून है वो आधारित है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। उसमें ये लिखा गया है कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी में ये इंश्राइंड है कि हम अपने बात कोई भी, अगर आप प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो पीसफुल कर रहे हैं तो आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, राइट है हमें उस चीज़ का। वो राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने दिया है। और जो कल अरेस्ट हुई हैं, मैं तो क्लियरली कहूँगा वो इलीगल अरेस्ट है। क्यों उन्हें डिटेन किया गया है, क्या उन पे धाराएँ लगी हैं, कहाँ पे हैं वो, उन्हें क्या उनके घर वालों से बात हुई है, क्या तुमने 24 घंटे में उनकी कोई रिमांड ली है? ये सारी बातें जनता के सामने लानी चाहिए और अपनी बात रखने का तो सबको अधिकार है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट जो आए हैं, आप भी कटरा के ही हैं, जो प्रोजेक्ट आए हैं रोपवे हो या फिर एक्सप्रेसवे को जिस तरह से एक्सटेंड कटरा को पार करके ताराकोट तक मिलाया जा रहा है, ये कितना नुकसान शहर को या पूरे जम्मू को, क्योंकि पूरे जम्मू से लोग यहाँ पर काम करते हैं, कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं? मानसू जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो यात्री हैं उनकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है ये एक धर्म नगरी है, और हिंदुओं में, सनातन में अगर कहीं कोई धर्म स्थल है तो वहाँ एक हम मेडिटेशन सेंटर बनाते हैं। कोई भी यात्री आए, वो अगर दर्शन कर रहा है तो उसे 10 मिनट 15 मिनट अगर उसने रब का नाम लेना है, उसने कोई आरती करनी है, उसने दुर्गा स्तुति पढ़नी है, तो आप क्या उसे आपने कोई जगह दी है पढ़ने के लिए? कुछ नहीं दिया हुआ। सिर्फ आप एक सेकंड में अंदर जाता, आप दिखा देते हो, निकाल देते हो। पहली सुविधा जो देनी है आपने उसको, उसे कोई ऐसी जगह दीजिए जहाँ वो बैठ के 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे भगवान का नाम ले सके। उसे कहते हैं कि हम उसको वो दे रहे हैं। दूसरी बात, पिछले कई सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं रास्ते में, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड है, कुछ लोगों को हाई एल्टीट्यूड की वजह से हार्ट अटैक से डेथ हुई है। क्या आपने इतने सालों में एक भी ऐसी सुविधा रखी है कि आप रास्ते में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बिठाएं, कोई ऐसा क्लिनिक बनाए यहाँ उसको फर्स्ट एड दी जाए? आपने ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सुविधा वो देते हैं जहाँ से आपको पैसे आए। आप श्राइन बोर्ड नहीं रह गए, अब आप क्राइम रोड प्लस एक कमर्शियल बोर्ड बन गए हैं।
बिल्कुल, यहाँ से एक आप समझ सकते हैं कि क्राइम बोर्ड प्लस कमर्शियल बोर्ड, ये एक लॉयर मानव सनमोत्रा कह रहे हैं, क्योंकि जो इस समय कटरा में चल रहा है वो शायद कहीं ना कहीं किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है और जो सरकार है वो चुप है। अगला सवाल मानव जी ये रहेगा, सरकार क्यों चुप है? चाहे मैं एलजी की बात करूँ या फिर केंद्र में बैठी सरकार। कटरा एक ऐसा शहर है जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शहर है, यहाँ पे इतना हल्ला हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, और कल तो एक ऐसी चीज़ हो गई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक डेमोक्रेसी में रहते हुए सरकार क्यों चुप है? अच्छा, मैं फिर एक बात कहूँगा, हम सब कहते हैं भाई सरकार हिंदुओं की, सरकार हिंदुओं की है, और ये जो आस्था से जुड़ा सवाल है, चाहे वो छोटे छोटे पड़ाव क्यों ना हो हमारी यात्रा के, हर एक पड़ाव का एक महत्व है, एक अपनी कहानी जुड़ी हुई है। आप उस कहानी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल हमारी हिस्ट्री ही ख़त्म कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी जो ये हमारे पूर्वज थे श्रीधर जी, उन्हें पहले दर्शन हुए थे तो ये यात्रा शुरू हुई थी। आज भी इनकी किसी भी किताब में, किसी भी कहानी में उनका वर्णन नहीं है, ना ही ऐसा कोई इन्होंने प्रावधान रखा है जहाँ पे अपने लाइट एंड साउंड शो के द्वारा कोई माता की कहानी किसी को बताए। तो आप एक तरह से जो हमारा हिंदुओं का इतिहास है, जो इतिहास माता से जुड़ा हुआ है, उसे ख़त्म कर रहे हैं। हर एक पड़ाव का मतलब है, आप उस पड़ाव को बाईपास नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये पड़ाव की जो कहानी है ये आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, क्योंकि माता के मंदिरों की श्रृंखला है। सिर्फ एक वैष्णो देवी भवन ही नहीं, माता जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ उन्होंने एक ऐसा चिन्ह छोड़ा, एक ऐसा निशान छोड़ा जो अपने आप में एक भव्य तीर्थ स्थान बन गया। और जो रोपवे है वो उसको काटने की क्षमता रखता है। यात्री जब रोपवे कभी लगेगा तो यात्री जो आएंगे उनको पता ही नहीं रहेगा कि मंदिर, यहाँ जो मंदिरों की श्रृंखला है, या फिर यात्रा कैसे पूर्ण की जाती है। मानव जी, लीगली अगर मैं पूछूं तो लीगली क्या इसमें कार्रवाई हो सकती है, जो भी चीज़ें हो रही हैं? देखो क्या होता है, जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है ना, और वैसे भी आप जानते हैं जो हमारे पहाड़ हैं वो प्रोन है इस चीज़ के, कभी भी आपदा आ सकती है। जोलॉजिकल जो रिपोर्ट है, क्या आपने हर एक डिपार्टमेंट से एनओसीज ली हैं? आपको एक बात सुन के आश्चर्य होगा कि जो ऑलरेडी हमारी रोपवे चल रही है वैष्णो देवी से भैरवघाटी तक, आज भी वो डेंजरस है, उसके लिए केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो पेंडिंग है, उसको एनओसी नहीं मिली इस चीज़ की। क्या आप लोगों की आपका क्या कहना है कि श्राइन बोर्ड उसकी एनओसी नहीं मिली हुई है? अभी नहीं मिली, अभी उसका केस पेंडिंग है। तो फिर वो चल कैसे रहा है? सर यही तो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्राइन बोर्ड ने आज अपने आप को इतना पावरफुल मान लिया है कि वो अबव लॉ चल रहे हैं। बट हमने सुना है, बेसिक पढ़ा है, एवरीबडी इज गोन बाय द रूल ऑफ लॉ। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, उसके लॉ बराबर है। बट जब हम इन प्रैक्टिकल देखें, आज आप खुद देख पा रहे हैं कि श्राइन बोर्ड तो अपने आप को लॉ से ऊपर समझ रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि श्राइन बोर्ड जो ऑलरेडी रोपवे प्रोजेक्ट उसने त्रिकूट पर्वत पे माता के भवन से भैरवघाटी तक लगाया गया है। एडवोकेट मानव सनमोत्रा का साफ कहना है कि अभी तक उसकी भी एनओसी श्राइन बोर्ड को नहीं मिली है, और जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, और उस पर दूसरा रोपवे लगाने का प्रोजेक्ट उसका भी टेंडर हो चुका है। आज मेरा एक ही सवाल है भारत के लीगल सिस्टम से, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से, कि क्या आप तब चुप रहते हैं जब कोई गरीब आदमी अपने घर का एक कमरा बनाने लगता है? क्या केडीए, क्या म्यूनिसिपैलिटीज़ वो उसके दरवाजे में पहुंच जाते हैं? एक कमरा तक वो नहीं बना सकता। और यहाँ प्रॉपर एनओसीज के बिना, जैसा कि हमने मानव जी से सुना, ये जो टेंडरिंग हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये पहले भी सबको ज्ञात है कि ये जो पहाड़ हैं, जो त्रिकुटा पर्वत है, दिस इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, और यहाँ होती रहती हैं। कई यात्री इस लैंडस्लाइड्स में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम बीते सालों की बात करें तो फिर आखिर ऐसे कौन से सरकारी इदारे हैं, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो बिना सोचे समझे एनओसीज़ दे रहे हैं? और अगर एनओसीज़ नहीं हैं तो सरकार के कौन से प्रावधानों में से ये है कि प्रॉपर एनओसीज़ के बिना, प्रॉपर पहाड़ों को स्टडी किए बिना ये ताराकोट रोपवे या जो पहले का रोपवे प्रोजेक्ट लगा हुआ है वो अंडरटेक किए जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल कटरा में लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, चाहे ये नवयुवक जो अभी हमने आपको दिखाया, ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, और भी लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कटरा में। आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ आगे की स्टोरी के लिए।